गज़लिया मुशायरे का एक अलग मकसद होता है। गज़लिया मुशायरे का मकसद है कि अदब की खिदमत की जाए, उर्दू ज़बान व अदब की, या अगर वह हिंदी कवि सम्मेलन है तो हिंदी साहित्य की सेवा की जाए। कव्वाली का एक दुनियादाराना एक मकसद होता है कि साहब नौजवान लोगों इस बहाने इंजॉय कर लें। साहब क्रिकेट टूर्नामेंट का या फुटबॉल का, हॉकी का, वॉलीबॉल का एक मकसद होता है कि खेल तमाशे के जरिए स्पोर्ट्स और गेम को फरोग दिया जाए। तो सबका एक अलग अलग मकसद होता है। जलसे का मकसद होता है कि इस प्लेटफॉर्म से अवाम तक अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाए। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये हमारा। मदरसे में हमारे तलबा पढ़ते हैं, उनके गार्जियन नहीं पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसके गार्जियन नहीं पढ़ते हैं। और गांव देहात के वह लोग जो खेत खलियान में काम करते हैं, उसे दीन कैसे सिखाया जाए। जो लोग पंजाब, दिल्ली, सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज और दूसरे ममालिक, दूसरे अजला, दूसरे सूबों में काम करते हैं, उन तक दीन का बेसिक मैसेज कैसे पहुंचेगा। इसी मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाने, औरतों मर्दों तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस अजीम जलसे का आगाज किया था। पहले इसी सीमांचल में अलहर उदल की कहानी की महफिल होती थी। गर्मी के जमाने में 150 लोग बैठते थे और वहां राजा और रानी की कहानी होती थी। इसी इलाके में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज भी हिंदुओं के मोहल्ले में मैंने चैत बैसाख में देखा है कि वहां का उसका कोई गुरु आता है और एक ढोल लेकर के आके कोई राजा रानी की कहानी सुनाता है ताकि लोगों को इंजॉय करे, लोग खुश हो जाएं। तो उसी तरह मुस्लिम सोसाइटी में भी पहले अकबर और बिरबल की कहानी का रिवाज था, जहां 50-100 लोग बैठते थे, एक ढोल होता था, उस ढोल बजाते थे और कहते थे एक राजा था, एक रानी थी। लोग 1-2 घंटे तक बैठ के झूठी कहानी सुनते थे, लोग कॉमेडी सुनते थे। लोग साहब दूर दराज तक जाके वहां कॉमेडी सुना करते थे, नाटुंगी और सर्कस देखा करते थे। मगर हम अपने बुजुर्गों की खिदमतों को दाद देते हैं कि हमारे आज से 50 साल 100 साल पहले के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, इस इलाके के उलमा कराम ने बड़ी मेहनतें की। उन तमाम खुराफात और वाहियात को मिटा करके उसकी जगह महफिले मिलाद का रिवाज कायम किया। घर घर में महफिले मिलाद होने लगी, गांव गांव में सीरत के जलसे होने लगे, मदरसों में बड़ी बड़ी मजलिसें मुनक्किद होने लगी। और आज उसका बेनिफिट यह मिला कि आने वाली नस्लें, हम लोग जो उनके बाद पैदा हुए हैं, आज हमारी आंखें आज वो साहब नाचने वाले पमड़िया की मजलिस को नहीं देख रही है, हिजड़ों की महफिल नहीं देख रही है। आज हमारी आंखें किसी अकबर और बिरबल की कहानी सुनाने सुनने वाली मजलिसों को नहीं देख रही हैं। जब भी गांव में आंखें खुलती हैं, महफिले मिलाद के हसीन नजारे देखने को मिल रहे हैं। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। ये उन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है कि रात रात भर जाग कर हम कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, सरकार दो जहां की हयात तैयबा सुनते हैं। ये उन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है कि खुराफात का खात्मा हुआ है और आज हमें नई मजलिसों की जीनत देखने को मिल रही है। अगर दोबारा इसका तकद्दुस पामाल हुआ, फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे, यानी उसी किस्से और कहानी की महफिल की तरफ, उसी मज़ामीर, ढोल बाजे के और हारमोनियम और तबले के साथ कहने वाली कव्वाली की महफिलों के साथ हम उसी नाच गाने की तरफ लौट आएंगे। इसलिए आज बर वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है, ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ीतुम कसीरा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि जो चीज मैं जानता हूं, हमारे और आपके पैगंबर ने कहा जो मैं जानता हूं, अगर तुम भी उसको जानने लगोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं लज़हिकतुम कलीला, तुम हंसोगे कम। जो चीज हुजूर जानते हैं अगर तुम भी जान लो तो तुम हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी और हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। फरमाते जैसे एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा हो, तेज धूप हो, सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया हो या लेट गया हो, और जैसे ही साया खत्म हुआ और धूप वहां आ गई, वो मुसाफिर वहां से उठता है और अगली मंजिल की तरफ रवाना
हो जाता है। हुजूर कहते हैं मैं इस दुनिया में उसी एक मुसाफिर की तरह हूँ। अपने गुलामों को पैगाम देना चाहते हैं कि कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है। मुसाफिर अपने साथ बहुत सारा ढेर सामान लेके सफर नहीं करता, वरना सफर दुश्वार हो जाएगा। अजनबी आदमी ज्यादा लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करता। वह सोचता है कि मैं दिल्ली आया हूं सफर करके काम करने के लिए, मेरा काम निपट जाए, फौरी मुझे वतन वापस लौट के जाना है। बहुत सारे लोग अरब ममालिक काम करने जाते हैं, वह बहुत सारे हजार दोस्तों की एक टीम तैयार नहीं करते हैं। वो वहां गए, अपने काम से काम रखा, शाम हुई घर आए, बिस्तर पे सोया, सुबह हुई नमाज फजर पढ़कर फिर काम पे चले गए। न दोस्ती नाता किसी से करते, क्यों, मुझे लौट के घर जाना है, मैं कमाने आया हूं। हुजूर फरमाते हैं अजनबी की तरह दुनिया में रहो, दोस्तियों का नेटवर्क मत फैलाओ, दोस्तों का जाल मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल जन्नत है। तुम्हें इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह दुनिया में रहना है। जैसे सुबह पैदा हुए शाम मर गए, जैसे ढलती छांव की तरह, अभी कभी साया इधर कभी साया उधर। तुम्हें एक मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना है, तुम्हें एक अजनबी की तरह दुनिया में रहना है। अगर तुम दुनिया में अपने दामन को गुनाहों से बचाया, दुनियादार दोस्तों से बचाया, ईमान और अमल बचा के दुनिया से चले गए, तो अब आराम करने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए वो जन्नत को तैयार करके रखा है। वो जन्नत जिसमें सोने चांदी के महल है, वो जन्नत जिसमें 70 हूरें तेरी निगाह में दी जाएंगी, वो जन्नत जिसमें 50 हजार मोती की तरह चमकते हुए गुलाम मिलेंगे। पैगंबर आजम ने अपने गुलामों को जन्नत की बशारत देके बता दिया है। कुफ्फारो मुशरिकीन की तरह दुनियादार मत बन जाना, मुशरिकों की तरह इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत की फिक्र मत छोड़ देना। हुजूर ने कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, यहाँ सब्र करना, यहाँ तूफान पे सब्र करना, यहाँ जलजला पे सब्र करना, यहाँ बीमारी पे सब्र करना, यहाँ रिस्क की तंगी पे सब्र करना, यहाँ कुफ्फारो मुशरिकीन की दुश्मनी पे सब्र करना, यहाँ सब्र करना। जैसे ही रिश्ता सास का टूटेगा, जन्नत का सारा इनाम अल्लाह तेरे लिए तैयार करके रखा है। तुम्हें जन्नत के इंतजार में जीना है, जन्नत के शौक में जीना है, ताकि तेरा दुनिया में जीना भी आसान हो जाए। ये इस दुनिया ने बहुत सारों को तबाह कर दिया। इस दुनिया ने एक डाइन की तरह बेशुमार लोगों को दुनिया खा गई, उनके तकवा को खा गई, उनकी बुजुर्गी को खा गई, उनके घमंड और गुरूर को खा गई। ये दुनिया उनके गोरे रंग को खा गई। इसलिए आला हजरत ने कभी कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। ये दुनिया शहद दिखाती है और ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया कातिल है, ये दुनिया डाइन है। तेरे औसाफ को कत्ल कर देगी, तेरी क्वालिटीज को मिटा देगी, तेरे अखलाक को मिटा देगी, तेरे हया तेरी शर्म को मिटा देगी। इसलिए दुनिया पे मत रीजना, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में इस तरह रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है और एक अजनबी रहता है। अगर यहाँ दौलतमंद बन भी गए तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट कर तुम्हें कब्रिस्तान जाना है, आखिरत की मंजिल में कदम रखना है। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए फिक्र वहां की, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। पैगंबर आजम की हदीस सुनाकर, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जन्नत का शौक पैदा कर देना, यही जलसे का मकसद होता है, यही मजहब इस्लाम की तालीमात का उद्देश्य होता है। यही हमारे बुजुर्गों ने किया है। कुरान करीम में दुनिया के महत्व को और दुनिया की हैसियत को बताया गया है। आज घर घर में फितना है, समाज में फितना है, उसी घरों के फितने से चल के फितने हमारे मदरसों में भी आ गए, हमारी खानकाहों में भी फितने आ गए। फितने का मतलब आजमाइश है, वो आजमाइशें यहाँ भी आ गई। यहाँ के लोगों को दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत आ गई, इसलिए वह रौनक खत्म हो गई जो पहले थी। यही मोहब्बत स्कूल कॉलेज में आ गए। जो आदमी, जो टीचर सुबह सवेरे छड़ी लेकर हर घर में जाकर घूमकर बच्चों को लोग लाते थे और स्कूल बच्चों से सजता था, बच्चों को अपना बच्चा टीचर समझता था। लेकिन वो टीचर भी आज मतलबी हो गए, क्योंकि उन्हें दूसरों के बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि मैं 5 घंटे स्कूल में ड्यूटी करूं, महीना लगे तो 1 लाख 1.5 लाख जो मेरी तनख्वाह है मैं उसे लूं, मैं
अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को अलीगढ़ में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को जेएनयू में पढ़ाऊं, मेरा बच्चा पढ़े। और जिनके बच्चों के नाम पे 1 लाख रुपए तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, वह बच्चे आए या नहीं आए। दुनिया की मोहब्बत ने स्कूल की रौनक छीन लिया, दुनिया की मोहब्बत ने मदरसों की चटाई की रौनक को छीन लिया। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के मदरसों में जब 3000 रुपए तनख्वाह टीचरों की होती थी, वह टीचर फजर के बाद 1 घंटा बच्चों को पढ़ाते थे, 5 घंटे क्लास टाइम में पढ़ाते थे, 2 घंटा मगरिब के बाद पढ़ाते थे, 1 घंटा इशा के बाद बच्चों की निगरानी करते थे। कुल मिलाकर 9 से लेके 10 घंटे तक टाइम दिया जाता था उसी 5000 रुपए तनख्वाह में। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कर दी कि हर महीने अब वह 5 घंटे भी बमुश्किल तमाम नौकरी अपनी बचाने के लिए वो मेहनत है 5 घंटे आके पढ़ाते हैं। जो 3000 रुपए 5000 रुपए में सारे मोहल्ले के बच्चों को अपना बच्चा समझकर जो मेहनत करते थे, दुनिया की मोहब्बत हुब्बे दुनिया ने इस मदरसे की रौनकों को छीन लिया। अब वहां कोई आए या आए वो अपना जाने, मुझको क्या मतलब, मैं आ गया क्लास में, मैं बैठा हूं। अब बच्चे आए या ना आए, पहले वो 1000 रुपए में बच्चों के पास जाके बच्चों को बोला करके तब वो पढ़ाई करते थे। मैं कहता हूं स्कूल और कॉलेज को भी दुनिया की मोहब्बत ने उजाड़ दिया। वहीं से ये गंदगी चल के आई और फिर वो गंदगी हमारे स्कूल और मदरसों में भी दाखिल हो गई। नतीजे में मुट्ठी भर लोग रह गए आखिरत की मोहब्बत में बच्चों पे मेहनत करने वाले। अक्सर लोग सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं और समाज के बच्चों पे उनकी मेहनतें खत्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस तरह दूसरों के यहाँ पे इंजॉय करने के लिए मजलिसें मुनक्किद होती थी कि लोग यहाँ आएंगे, नाचेंगे, थुरकेंगे और गाएंगे और फिर 1 घंटे तक इंजॉय करके वो मजलिसों से चले जाएंगे। दुनियादारों की मजलिसों में जहां खेल तमाशा होता था, जहां हारमोनियम तबला बजता था, जहां दूसरों को इंजॉय करने के लिए स्टेज पर नाचने वाली खवातीन आती थी और आज भी आ रही है, वहां आने का मकसद था दुनिया में इंजॉय करे, लज्जतें हासिल करे। मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, यही मुझे इंजॉय करना है, यही मुझे आंखों को सेकना है, यही मुझे कानों में गाने की आवाज सुनना है, यही अपना गम हल्का करना है। तो गम हल्का करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने 1400 साल से लेकर आज तक मस्जिदों के खुतबे से सबक सीखा कि 5 वक्त की नमाजों में खुतबा हो ना हो, जुमा का खुतबा कंडीशन मशरूत है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होगी। ताकि कंपलसरीली एक दिन हफ्ता में वाज सुने बंदा, एक दिन जरूर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। खुतबे जुमा में अरब हो या अजम, हर जगह एक आयत की तिलावत होती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कभी आपको तौफीक मिले तो इमाम साहब के पास आके कहें कि 6666 कमोबेश आयतों में सिर्फ एक आयत की तिलावत अरब में भी होती है और अजम में भी होती है जुमा के खुतबे में। आखिर क्या मतलब है? 6000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान में, उन आयतों की तिलावत जुमा के दिन खुतबे जुमा में क्यों नहीं होती है? जिस दिन आपको तौफीक मिलेगी और उस दिन आप इमाम साहब के पास आके पूछेंगे कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, मैं 4 साल की उम्र से सुन रहा हूं, अभी 84 साल की उम्र के हो गए तो भी वही मैं सुन रहा हूं, आखिर इसमें रीजन क्या है? एक आयत ही हर जुमा के दिन रिपीट क्यों उसकी की जाती है? जिस दिन आपको शौक पैदा होगा उस दिन ये इमाम साहब आपको बताएंगे कि मुहद्दिसीन ने कहा है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुरान पाक की तो सारी आयतें लाजवाब है, सब अल्लाह का कलाम है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जामे कहलाती है, यानी जिसमें समंदर को पूजे में समो दिया गया है, जो बिल्कुल मुख्तसर और जामे आयत है, जिसमें तमाम तालीमात को बयान कर दिया गया है। उन्हीं जामे आयतों में एक आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, जिसके बारे में मुफस्सिर कहते हैं इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि सारा कुरान पढ़ दिया गया। इसके पढ़ने का मतलब सारा कुरान पढ़ दिया गया हर जुमा के दिन। उसका मीनिंग क्या होता है? बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का, एहसान करने का, नेकी करने का और अपने रिश्तेदारों को देने का, यानी सखी बनने का, कंजूस बनने का नहीं। हर जुमा के दिन इन 3 बातों का जिसका हुक्म इस आयत करीमा में दिया गया, लोगों के सामने बयान किया जाता है कि अदल करना, जुल्म मत करना, एहसान करना, पाप मत करना, रिश्तेदारों को देना, रिश्तेदारों को निचोड़ने, रिश्तेदारों किसके साथ
सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। तुम सखी बनना, अल्लाह तुझको देगा। रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में कहा गया है, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकान यनज़िलान। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल ना होते हो। वह दोनों फरिश्ते क्या कहते हैं? यक़ूलु अहदुहुमा, उनमें से एक कहते हैं, अल्लाहुम्मा आते मुनफ़िक़न खलफ़ा, ए अल्लाह जो लोग तेरी राह में खर्च करते हैं, जो मुनफिक हैं, जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, इलाही उनको और नवाज, उसको और तू दे। इसीलिए खर्च करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। खर्च करने वाला 10 देता है, अल्लाह उसे 100 देता है। जो 100 खर्च करता है, अल्लाह उसे 1000 देता है। खर्च करने का मतलब सिर्फ मदरसे में नहीं देना, मस्जिद में नहीं देना, अपने गरीब रिश्तेदारों को देना, अपनी गरीब बहन को देना, अपनी गरीब फूफी को देना, अपनी गरीब चची को देना, जो यतीम हो गए उन बच्चों को देना, ताकि मुस्लिम समाज कंगालों का समाज ना हो, मुस्लिम समाज गरीबों का समाज ना हो। यहूदियों का समाज कंगाल का समाज हो सकता है, चूंकि वहां सदक़े फित्र का सिस्टम नहीं है, वहां ज़कात का सिस्टम नहीं है, वहां उश्र का सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर जिस मजहब में उश्र का सिस्टम है कि जमीन से फसल पैदा हो तो कोठी में बाद में रखना, वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल देना। उसका हक निकाल के अल्लाह के फरिश्ते को मत देना कि अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। यह जमीन से उगने वाली सारी फसलें, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, यह खेती अल्लाह ने दी है। तुमने एक दाना गेहूं का डाला, अल्लाह 1000 दाना तुझे वापस करके देता है। तुमने एक दाना मकई का तुमने खेत में डाला, वह दाना सड़ के एक पौधा निकालता है, उस पौधे में 10 भुट्टे निकलते हैं, 10 भुट्टों में 100 दाने होते हैं। तुम एक डाला, अल्लाह ने 1000 दाने तुझको दे दिए। उसी तरह तुम अपने गरीब भाइयों को 1 रुपए दे, वो अल्लाह ताला तुम्हें वापस तुझे 1000 दे देगा। तुम अपने गरीब भाइयों को दो, गरीब बहनों को दो। ऐसा ना हो कि तू खूब आराम से फॉर्च्यूनर पे घूमो और तेरी बहनें भीख मांगे। ऐसा ना हो कि तू आराम से अपने घर में रहो और तेरा भाई किराए के घर में रहे। नहीं, बल्कि खुद जियो, दूसरों को जीने दो। अब जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह ने दिया है, उसमें तेरी बहन का हक है, उसमें तेरे भाई का हक है, उसमें गरीबों मिस्किनों का हक है। जरा तन्हाई में बैठ के गौर करें कि आज यहूदी मालदार है, क्यों? यहूदी देने का प्लान बनाता है कि हवाई जहाज में दुनिया को दो, माइक्रोफोन में दुनिया को दो, एटम बम में दुनिया को दो, फोर्थ साहब में 2 व्हीलर से लेकर 100 व्हीलर ट्रेन तक में दुनिया को दो। उन लोगों ने देने का मजाज बनाया। तो जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, यह कोई हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया है, वह 7 समंदर पार के यूरोप का क्रिश्चियन यहूदी उसने बनाया है। जिस हवाई जहाज पे मैं चलता हूं, वह हिंदुस्तान का कोई हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया है। अमेरिका के 2 राइट ब्रदर्स, 2 भाइयों ने, जो मजहबन क्रिश्चियन था, उसने हवाई जहाज का फॉर्मूला दिमाग जला के दुनिया को दिया। अब कयामत तक लोग, जब तक दुनिया का विनाश न हो, उस हवाई जहाज से करोड़ों मुसलमानों का और आम इंसान का फायदा होगा। वह लोगों ने फैसला लिया, मुझे दुनिया को देना है। देने के लिए मेहनत करनी होगी, देने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना होगा, देने के लिए हमें वक्त बर्बाद नहीं करना होगा। जब देने का मूड बनाया तो आज सारी दुनिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी दे रहा है, यूरोप के लोग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया को दे रहे हैं। हर जुमा के दिन मेरी मस्जिद से ऐलान होता है। यह जुमा का सिस्टम, उस सिस्टम में नसीहत और खुतबे का सिस्टम या कहीं किसी के पास नहीं है। गैर मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ आप देख ले, उसके यहाँ वीकली या डेली का कोई सिस्टम नहीं है कि कंपलसरीली यह पूजा करना होगा या मंदिर जाना होगा या वीक में एक बार जाना होगा या मंथली एक बार जाना होगा या ईयरली एक बार जाना होगा। वहां तो मन की पूजा है। अगर हमें अब बेटा चाहिए तो अब साहब बेटे की पूजा है, भाई का प्यार चाहिए तो सब रक्षाबंधन का पूजा है, हमें शौहर की लंबी उम्र चाहिए तो कड़वा चौथ की पूजा है, हमें दौलत चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा है, हमें इल्म चाहिए तो विद्या सरस्वती की पूजा है। यानी मन के हिसाब से उन्होंने बना लिया। अब जब उसको दौलत चाहिए वह दौलत की पूजा करे, जब उसे शौहर की लंबी उम्र चाहिए वह कड़वा चौथ की पूजा करे। उनके यहाँ कोई पूजा भी उसमें दुनिया शामिल है, दौलत की खातिर, नफ्स की खातिर, शौहर की खातिर,
बाल बच्चों की खातिर। क्रिश्चियनों के यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है, वीकली हफ्ते में एक बार संडे को आ जाए चर्च और ढोल बजाएं चले जाएं, वो कंपलसरी नहीं, जो आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो वाह वाह। इसलिए उनके यहाँ कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने का सिस्टम नहीं है। नतीजे में शराब है वहां, नतीजे में ज़िना है वहां, नतीजे में सूद है वहां, नतीजे में झूठ है वहां। यहूदियों के यहाँ ज़िनाकारी कसरत से, शराब नोशी कसरत से, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। मगर इस्लाम का एहसान है कि हर जुमा के दिन खुतबा के जरिए, खुतबा जुमा के जरिए हम समझाने का एक सिस्टम दिया गया है, समझाने का एक सिस्टम दिया है। 5 वक्त की नमाजें जहां चाहे पढ़ ले, जुमा की नमाज जमात के साथ होगी, जुमा की नमाज से पहले खुतबा होगा, तकरीर होगी। तकरीर का मतलब उसमें वाज किया समझाया जाएगा। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जुमा का सिस्टम, ताकि बड़ी जमात हफ्ते में हो, नमाज पंजगाना रोजाना 5 बार हो। पंजगाने में तकरीर की कोई जरूरत नहीं है, हो ना हो, मगर जुमा के दिन तकरीर की जरूरत है, वह फर्ज है, वह मशहूर शर्त है खुतबे जुमा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, ताकि लोग सुन ले। चूंकि जुमा के दिन जब सुनेंगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आखिरत की ताब पैदा होगी, जन्नत जाने की तैयारी का शौक पैदा होगा। लेकिन मालूम है, बंदा जब सुनता है, सुनने के बाद धीरे धीरे नसीहत का पानी उतरता है। जुमा के दिन मुझको डर लगा, नहीं मुझे कुफ्फार और मुशरिकीन की तरह दौलत नहीं जमा करना है। हुजूर ने कहा है, ला तत्तखिजु ज़अता फतरगबु फी दुनिया। मुस्तफा ने कहा है, सामान की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ो, वरना दुनिया की तरफ माइल हो जाओगे। हमने देखा जो जमीन की खरीदारी का रसिया बना, वह सारी जिंदगी इससे कर्जा लेना, उससे कर्जा लेना, जमीन खरीदना। जमीन तो खरीदा मगर जमीन से फायदा ही उठाया, उससे पहले ही मर गया, कब्र में सड़ने को पहुंच गया। जो मकान बनाने का रसिया हुआ, क्या गांव में मकान हो जाए, इस्लामपुर में मकान हो जाए, एक मकान सिल्लीगुड़ी में हो जाए, एक मकान पटना बिहार की राजधानी में हो जाए, एक मकान बंबई में हो जाए, ताकि मेरे बाप को अगर कैंसर हो तो वहां के टाटा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़े, अपना वहां घर होना चाहिए। जो मकान की खरीदारी के पीछे पड़ा, वह किसी एक मकान में कायदे से रह नहीं पाया, और मकान में रहने से पहले ही वह कब्रिस्तान चला गया। इसलिए हुजूर ने कहा था कि दुनिया के साजो सामान की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ना। ला तत्तखिजु ज़यआ, तो असबाबे दुनिया के पीछे तो अपना दिमाग मत लगाना, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना, ज्यादा साजो सामान के चक्कर में मत रहना, अपनी औलाद की फिक्र में अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। जो अल्लाह तुम्हें रोजी देता है, वही अल्लाह तेरी औलाद को भी रोजी देगा। तुमने अपनी मेहनतों से बच्चों को नहीं पैदा किया है। शादी के 50 साल हो गए, हजारों लाखों लोग दुनिया में है जिनको औलाद नहीं पैदा हुई। क्या मतलब? औलाद अपनी मेहनत से पैदा होती है। औरतें बांझ होके मर गई और एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। वह लड़की की तमन्ना लेके मर गई, लड़की तक नहीं हुई। लड़का तो छोड़िए, एक बेटी तक उसको नहीं हुई। हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया से चले गए, औलाद की तमन्ना लेकर औलाद नहीं हुई। मर्द भी बगैर औलाद के सारी जिंदगी सिसकियां लेता रहा, औरत भी बांझपन के ताले को सहती रही। अगर अपने हाथ की चीज होती औलाद, तो हर मर्द 50 खूबसूरत बेटों को पैदा कर लेता और बेटी को नहीं पैदा करता। अगर तमन्ना होती तो एक बहुत ही लीन एंड थीन हैंडसम स्मार्ट खूबसूरत बेटी को पैदा कर लेता, ताकि उसकी शादी में कोई ताखीर ना हो। यहाँ 50 साल से मेहनतें जारी हैं, औलाद नहीं हो रही है। और कोई बगैर मेहनत के एक ही हमल में उसके 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10 साल में 20 बच्चे पैदा हो गए। इसका मतलब औलाद में हमारी मेहनतों का दखल नहीं है, वो अल्लाह का फजल है, वह फजल इलाही है। जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटा देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये काम है, तो तुम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद क्यों हो कि 4 बेटा है 4 मकान बना के देना है, 4 बेटा है 4 मार्केट बना के देना है, 4 बेटे हैं 4 शहर में मकान उसको बना के देना है। उसके चक्कर में तेरी नमाजें छूटी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिस तरह शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज फज्र छोड़ना हराम। जिस तरह ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज ज़ोहर छोड़ना हराम। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है और नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज और सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना।
लेकिन आज एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला, नमाजें छूट रही, कोई मलाल नहीं है। क्यों? उसे जमीन पे जमीन खरीदना है, 4 बेटों को घर बना के देना है, उसे इंजीनियर बनाना है, एक को डॉक्टर बनाना है, एक को बैरिस्टर बनाना है। ये बता दे, उसी तलाश में नमाजें छूटी, उन्हीं बच्चों को सुख देने के चक्कर में रोजा छूटा, उन्हीं बच्चों को मकान देने के चक्कर में तरावी की नमाज छूटी। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, मगर ये बुढ़ा लेट पे लेट कर रहा है। बेटी की शादी करा लूं तो हज करो, बेटे को नौकरी दिला लूं तो हज करो, बेटे को शादी दिला लूं तो हज करो। हुजूर ने कहा था अगर हज फर्ज हुआ, उसमें तुमने ताखीर किया, मुमकिन है या तो यहूदी होके मर जाओ या नसरानी होके मर जाओ। ये हदीस में आया है, जिस पर हज फर्ज हो फौरी हज करे, ज्यादा डिले मत करे, वरना अगर वो डिले किया तो या तो माल रहेगा वो सेहतमंद नहीं रहेगा, या वो सेहतमंद रहेगा माल नहीं रहेगा। बेशुमार लोग हैं जो आज दौलतमंद हैं, 2 साल के बाद सड़क पे आ गए, गाड़ी बिक गई, मोबाइल बिक गया, मकान बिक गया, वो किराए के घर में रहने लगे। इसलिए पैगंबर ने कहा था, सरकार दो जहां सलाम ने, अगर हज फर्ज हुआ फौरी हज कर ले, वरना कल तू माल रहेगा तू नहीं रहेगा, या तू रहेगा माल नहीं रहेगा, किसे खबर। इसलिए जल्दी से हज कर ले। तो हज फर्ज हुआ 25 साल में, मगर मेरे लोग हज करते हैं 80 साल के बुढ़ापे में, ताकि इस काम के बाद हज कर लें। हज फर्ज होने के बाद देर करना गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर सिन, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह। जैसे जिना करना, शराब पीना, सूद खाना, झूठ बोलना, गीबत करना, जुआ खेलना, ये सब बड़े मेजर गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह। उन्हीं बड़े गुनाहों में एक गुनाह है हज में ताखीर करना, एक बड़ा गुनाह है रोजा नहीं रखना, एक बड़ा गुनाह है ज़कात नहीं देना, एक बड़ा गुनाह है नमाज नहीं पढ़ना। चूंकि 5 ये बेसिक पिलर है, इस पिलर पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। उन बेसिक पिलर में सबसे पहला पिलर है तौहीद, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाना, आका अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा समझना, जो कुछ हुजूर ने कहा ब्लाइंडली उस पर फेथ करना। और दूसरा बड़ा पिलर है नमाज का, तीसरा बड़ा पिलर है रोजे का, चौथा बड़ा पिलर है हज का, 5वां बड़ा पिलर है रमजान का। रमजान का रोजा साल में 1 महीना रखा जाता है, पूरे 11 महीने नहीं रखे जाते हैं। हज जिंदगी में एक बार किया जाता है, और वह भी साहिबे माल पे फर्ज है, आम लोगों पे फर्ज नहीं है। तो हज फर्ज है साहिबे माल पर, वह जिंदगी में एक बार। रोजा फर्ज है साल में 1 महीना, ज़कात फर्ज है साल में 1 बार। जिसके पास माल है, माल का हिसाब लगाए, 1 लाख है तो 2500 रुपए हर साल निकाले, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए हर साल निकाले। अगर वो 2.5 लाख का 2.5 रुपया भी असल माल में मिला रहा तो सारे माल को नापाक कर देगा। इसलिए ज़कात का एक एक पैसा निकालना, गिनकर हिसाब लगा के फर्ज है। अगर ज़कात नहीं निकाला माल नापाक हो जाएगा, और फिर माल आने वाले दिन में तल्फ हो जाएगा। बहुत सारे जमींदार मजदूर हो गए, मुमकिन है कि ज़कात ना देने की वजह से उसकी रोजी छीन ली गई। और ज़कात फर्ज है, और दूसरे सदका तो खैरात नफल है। अगर कोई 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देता है, यह नफल है, फर्ज नहीं है। मगर ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पर फर्ज है, यह फर्ज है। जब तक कोई फर्ज ना अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। शरीयत यही कहती है, मस्जिद बनाना यह नफल है, कब्रिस्तान की बाउंड्री अच्छा काम है, मदरसे की तामीर अच्छा काम है, मगर ज़कात निकालना ये फर्ज है। अगर हर साल माल है तो हर साल फर्ज है। अगर 50 भर सोना हर साल है, वह बक्स में बंद है, तो भी हर साल ज़कात फर्ज है। साले कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा माल है तब ना वह सोना बचा रहा। अगर जरूरत होती तो सोना बेच के तू खा जाता, तेरे खाने से बच गया है वह सोना, इसीलिए उस सोने पे ज़कात फर्ज है, और हर साल फर्ज है जब तक वह सोना तेरे पास है। तो जेवरात पे ज़कात फर्ज है, साहब वो पहनने का जेवर है या बक्स में रखा हुआ जेवर है, सब पर ज़कात फर्ज है। ज़कात कोई नहीं निकाले और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, आला हजरत लिखते हैं यह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक के फर्ज ना अदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत।
फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा। आज हम बताशा लेके मजार पे चले गए और 1 करोड़ की मुरादें मांग के वहां से आ गए। आज हम साहब मजार पे जाने को, लोहबान जलाने को, अगरबत्ती सुलगाने को बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं लोग। अगरबत्ती सुलगाने वाला फराइज व वाजिबात की अहमियत को समझना होगा। क्या चीज नफल है, क्या चीज फर्ज है। अगर आपने फर्ज नहीं अदा किया तो नफल का पहाड़ लेके आप क़यामत के दिन जाएं, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, 14वीं शाबान को रात भर नफल नमाज पढ़ना ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। और साहब 10वीं मुहर्रम को मस्जिद में जाके 5 घंटे बैठ 5 घंटे रह के वहां 1 लाख बार दरूद पढ़ना ये नफल है। फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ना ये फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। तो फर्ज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, वह नफल मुअल्लक रहेगा। इसी को न समझने की वजह से कोई जुमरात के दिन फातिहा अपने घर में दिला दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, जन्नत मेरी पक्की हो गई। कोई अजमेर मुअल्ला चला गया, गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर चढ़ा दिया, तो सोचता मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने जन्नत खरीद के अजमेर से मैं आ गया। कोई साहब 1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद चला गया और वहां से लौट आया जैसे जन्नत मैंने खरीद लिया है। आने के बाद नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, सब चलेगा, मगर बगदाद से लौट के मैं आ गया हूं, इसलिए जन्नत हमारे लिए पक्की है। ये शरीयत नहीं है। शरीयत कहती है नफल नफल है, फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है। फर्ज को फर्ज के दर्जे में रखो, वाजिब को वाजिब के दर्जे में रखो, सुन्नत को सुन्नत के दर्जे में रखो, नफल को नफल के दर्जे में रखो। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना नफल है। अगर कोई बंदा हर दिन 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी देता हो, यह नफल है। यह नफल नेकी हंग रहेगी। हंग का मतलब मुअल्लक रहेगी जब तक कि बंदा फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। तो अपना रोजा रखना फर्ज है, और 1000 आदमी को डेली इफ्तार करवाना नफल है, और यह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, और 50 आलिमों को हज करवाना ये नफल है। साहब ये बंबई के सेठ हैं, हर साल 50 मौलाना को उम्रा करवाते हैं, 50 मौलाना को हज करवाते हैं, अपने पीर साहब को, अपनी मस्जिद के इमाम को हज करवाते हैं। दूसरों को हज करवाना नफल है। अगर फर्ज अदा करने के बाद ये नफल काम कर रहा है तब तो बहुत अजर अजीम का मुस्तहिक होगा, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वह फर्ज छोड़ के नफल कर रहा है, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं 40 दिन निकालूं हज के लिए, 20 दिन निकालूं मैं हज के लिए, इसलिए मौलाना साहब आप चले जाइए, पीर साहब आप चले जाइए। पीर साहब जाएंगे नफल नेकी है, मौलाना जाएंगे नफल नेकी है, इमाम साहब हज करेंगे नफल है। अपना फर्ज हज अदा करना ये फर्ज आज फर्ज है। जब तक बंदा फर्ज नहीं अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। ज़कात में भी 100 रुपए ज़कात का ये फर्ज है। नफल 1 करोड़ लगाए चादर बांटने में, कंबल बांटने में, वह नफल है। नफल हंग रहता है जब तक के फर्ज न अदा करे। अपना रोजा फर्ज है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद बनाना नफल है, और अपने ज़कात की रकम निकालना यह फर्ज है, और नमाज़े पंजगाना फर्ज आज़म है। बाकी तहज्जुद और इशराक नफल है। तहज्जुद कोई पढ़े और फजर न पढ़े उसकी नफल नेकी हंग रहेगी, क्योंकि तहज्जुद फर्ज नहीं है, इशराक फर्ज नहीं है, चाश फर्ज नहीं है, रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना यह फर्ज नहीं है, 1 लाख बार तस्बीह के दाने पे गिन के दरूद पढ़ना यह फर्ज नहीं है। जिंदगी में 1 बार फर्ज है, और जब जब आयते दरूद सुने दरूद पढ़ना वाजिब है। और नफल है इस माना कर 1 बार दरूद पढ़े 10 बार नेकी मिलेगी, 10 गुना माफ होंगे। लेकिन नमाज़े फज्र की 2 रकात नमाज ये फर्ज है। इसको छोड़कर 1 करोड़ बार वो कलमा पढ़े वह नफल है, और नफल हंग रहता है। इसलिए वह लोग जो तस्बीहात में लगे हैं, तिलावत में लगे हैं, नवाफिल में लगे हैं, और फर्ज के ताल्लुक से साहब गफलत के शिकार हैं, वह शरीयत को नहीं समझ रहा है, वह कुरान नहीं समझ रहा है, वह हदीस नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि समझना होगा कि फातिहा नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, दरगाहों पे जाना फर्ज नहीं है। कोई सारी जिंदगी अजमेर नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया। कोई सारी जिंदगी बगदाद ना जाए, या सवाल ना होगा तू बगदाद क्यों नहीं गए। कोई सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मजार पे दरभंगा ना जाए, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा कि तुम अपने
मुर्शिद के मजार पे क्यों नहीं गए? क्यों? मजार पे जाना फर्ज नहीं है, अलबत्ता सवाल होगा कि तुम मस्जिद क्यों नहीं गए, तुमने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ुहर क्यों नहीं अदा की? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलाह। अब हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जो नमाज का जवाब देने में सक्षम रहा, कामयाब रहा, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया, हुजूर फरमाते फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, व हिलाक और तबाह व बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलाह, एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला वह गैर मोमिन। हुजूर ने कहा कि क़यामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चार घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन चारों कुफ्फार के साथ होगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिस फरमाते हैं कि जो फिरौन चूंकि बादशाहत की वजह से काफिर हुआ, अल्लाह ने पूरे मिस्र का बादशाह बनाया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अल्लाह पर ईमान ला, मुझको नबी मान, ये बादशाहत तेरे पास रहेगी। मगर उनके दिमाग में घमंड का कीड़ा काट रहा था, क्यों किसी खुदा को मानो, खुदा तो मैं हूँ, क्यों किसी नबी को मानो, मैं ही पूरे जमीन का मैं बादशाह हूँ, खुदा हूँ। चुनांचे अल्लाह ने मोहलत दी 400 साल की। आज अगर कोई बादशाह जुल्म करता है और जुल्म करते हुए 14 साल हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अपने खुदा से नाराज हो जाते हैं कि मेरा खुदा कहाँ है, मेरे रसूल कहाँ है, मेरा गौस कहाँ है। 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली, अगले 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली, फिर 5 साल का आगाज हो गया, जालिम को सजा नहीं मिली। अल्लाह कहाँ है? जुल्म पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसों को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है, कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, आलिमों को जेल में डाला जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? रसूलुल्लाह कहाँ है? हाँ, मोबाइल सिर्फ चलाओगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? तुम सिर्फ अखबार पढ़ोगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? तुम सिर्फ दो काफिरों का मुंह देखोगे तो वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? लेकिन जिस दिन तुमने कुरान पढ़ा, जिस दिन तुमने हदीस पढ़ी, जिस दिन तुमने उलमा को देखा, दुनियादारों को नहीं देखा, तो कुरान बताएगा यह 10 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक, 25 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है? अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, तू कहाँ है? ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, मगर तू कहाँ है? तेरी शादी कहाँ है? तेरा खतरा की तकरीब कहाँ है? तेरे घर की तामीर कहाँ है? तेरी बच्चों का पर्दा कहाँ है? हया और शर्म कहाँ है? नौजवानों का दिल कहाँ है? तू आज मोहम्मदी बन जा, दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। ये मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। चेहरा मोरा सारा फिल्म के एक्टर जैसा, अल्लाह कहाँ है? लिबास सारा फिल्म के एक्ट्रेस जैसा, अल्लाह कहाँ है? मेरी माँ बहनों का रहन सहन कुफारो मुशरिकीन की खवातीन जैसा, अल्लाह कहाँ है? मेरे घर में 24 घंटे में 1 मिनट न हदीस की तिलावत होती है, न कुरान की तिलावत होती है। अब मुसीबत आई तो अल्लाह कहाँ है? हमारे बच्चों के सर के बाल जोकरों की तरह हैं, अल्लाह कहाँ है? हमारे नौजवान बेटों के हाथ में सोने चांदी की अंगूठियां या अंगूठी पहनना हराम है, सोने की, चांदी की सिर्फ 1 अंगूठी पहनना जायज है। हमारे नौजवानों के गले में सिकरी है चांदी की, सोने का चैन है। ये काफिरों को देख देख कर हाथ में बाला पहनागा, काफिरों को देख देख कर गले में चैन पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर पांव में धागा बांधा जाता है।
काफिरों को देख देख कर फटा हुआ पैंट पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर हाफ पैंट चड्डी पहन के माँ बहन बेटियों के सामने घूमा जाता है। अपने बाल बच्चों को कुरान ना पढ़ा के गले में टाई डलवा के यहूदों नसारा के स्कूल को आबाद किया जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? मस्जिदें वीरान हैं, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? मदरसा उजड़ गया, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? खानका उजड़ गई, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? आज आवाज आ रही है आसमान से भी और जमीन से भी कि तू ये मत बोल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तेरी शहर रख से ज्यादा करीब है। मुस्तफा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुदा कहता है मैं शहर रख से ज्यादा करीब हूँ। तू अब मुस्तफा का गुलाम पहले बन जा। तेरा लिबास मुस्तफवी, तेरे घर की तकरीबात मुस्तफवी, तेरे बाल बच्चों का कल्चर मुस्तफवी। जिस दिन तू मोहम्मदी बन गया, जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, चैन यहां मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, सारी दुनिया की इमामत तुझे मिल जाएगी, सारी दुनिया की इमामत तुझे मिलेगी। शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। तू कुफार और मुशरिकीन का चेहरा मत देख। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा कि अल्लाह ने फिरौन को 4 दिन की नहीं 400 साल की सल्तनत दी थी। 400 ईयर्स, 400 ईयर्स, ये 14 ईयर्स नहीं, 14 साल नहीं, 1400 साल। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह का मजहब इस्लाम सच्चा। कभी डाउट मत करना कि अल्लाह है कि नहीं है, माज़अल्लाह, वरना काफिर हो जाओगे अगर शक किया। तुम्हारी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी अगर शक किया। कभी शक मत करना, अल्लाह है, अल्लाह सारी दुनिया चलाता है। अल्लाह ने क्या कहा? हुकूमत मैं देता हूँ, हुकूमत मैं छीनता हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो आपने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो जानेंगे कैसे? अल्लाह कहता है सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस आयते करीमा की रोशनी में सल्तनत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। तो हमने वह काम अपने हिस्से में ले लिया कि हम हुकूमत बनाते हैं, हम हुकूमत छीनते हैं, हम हुकूमत बिगाड़ते हैं। इसीलिए हमारा बच्चा नमाजी न बन करके वह सियासी लीडर बन गया, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल माइंडेड हो गया। अब 24 घंटे गांधी की बात, नेहरू की बात, नीतीश की बात, लालू की बात, मायावती की बात, साहब तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की बात। छोटा छोटा बच्चा साहब तृणमूल की बात कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा नीतीश और लालू के पीछे पागल है, छोटा छोटा बच्चा मायावती और साहब न जाने किस किस का नाम वो रट रहा है। ये पक्का सियासी बन गया और इसलिए इसके दिल दिमाग में हमेशा सियासत वाली बातें और पेचीदगी वाली बातें रहती है। 24 घंटे में एक बार अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ता, एक बार मुस्तफा की हदीस नहीं पढ़ता, एक बार आलिमों के पास जाके जन्नत जाने का रास्ता नहीं सीखता। इसलिए दिमाग में खुराफात पैदा हुए। हम हुकूमत बनाते हैं, हम हुकूमत उजाड़ते हैं, हम चाहें तो हुकूमत बनेगी, हम चाहें तो हुकूमत उजड़ेगी। ये कुरान कहता है हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, और हम हुकूमत के पीछे लग गए। और हमारा काम क्या था? हमारा काम है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है इबादत के लिए, हमको अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। और अल्लाह कहता दुनिया मैं चलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ हुकूमत देता हूँ और जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। हमारा काम है 8 घंटे रात में नींद लेने के बाद, दुकान जाने से पहले, खेत खलियान जाने से पहले, जिस रब ने नींद की नेमत दी पहले उसको सजदा कर लिया जाए, पहले उस रब की बारगाह में जाया जाए। 2 रकात नमाज फज्र दुनिया भर की बादशाहत से बेहतर है। मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। 2 रकाअत ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया
दुनिया में है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। दुनिया भर की सल्तनत, दुनिया भर के खजानों से बेहतर है 2 रकात नमाज। चूंकि विश्वास नहीं रहा इसलिए नींद प्यारी है, नमाज नहीं प्यारी है। विश्वास नहीं रहा, खेल तमाशा यूट्यूब पे रक्स प्यारा है, नमाज नहीं प्यारी है। जिस दिन हर मुसलमान के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी बादशाहत से बेहतर है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक मुसलमान का मर्द, मुसलमान घराने की एक औरत नमाज फजर बगैर पढ़े हुए नहीं रह पाएगी। क्योंकि दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। लेकिन हमने उसको समझ लिया ये ऑप्शनल चीज है, ये एक साहब इख्तियारी चीज है। पढ़ लें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। या फिर ये नमाज पढ़ना बूढ़े बुजुर्गों का काम है। जब 70 प्लस हो जाएंगे, समाज के जो बूढ़े होते हैं, जिस तरह हिंदुओं के यहाँ कोई 80 बरस का हो जाता है, वो बैठ के हाथ में घंटी लेके झाम बजाता है। उनके जवान लोग कहते हैं अब इनकी मौत नजदीक आ गई है इसीलिए घंटी बजाता है। मेरी बूढ़ी नानी बड़ी पूजा करती है, मेरा बूढ़ा दादा बड़ा पूजा करता है, क्योंकि वो 80 साल 80 प्लस है। वो साहब टीका लगाता है, वह तुलसी के पेड़ के पास रहता है। उसी का देखा देखी मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारी सोसाइटी का बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, जवान नहीं। और जुमा के दिन ये बूढ़े नमाज पढ़ेंगे, जवान नहीं। उन्हीं का देखा अब जवान नमाज पढ़े, अरे जवानी में नमाज, जवानी में दाढ़ी, जवानी में पंजाबी कुर्ता, जवानी में सर पे टोपी, ये काम तो बूढ़ों का है। ये हिंदुआना सोच है, ये हिंदुआना सोच है। और इस्लामी सोच क्या है? हुजूर फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सनीन वदरिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सनीन। मुस्तफा कहते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो, उसे नमाज का आदेश दे। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर पढ़ेगा, कभी मगरिब छोड़ेगा। और हुजूर फरमाते अगर 10 साल की उम्र तक तेरे बच्चे मुकम्मल नमाज के पाबंद नहीं बने तो अब उसको मार के नमाजी बना। वदरिबूहुम अलैहा, उस पर मारो उसे। और जब नमाजी बन जाए फर्रकू बैनहुम फिल मदाजी, उनकी ख्वाबगाहें अलग कर दे, उनका बिस्तर अलग कर दे। अब यह 10 साल से आगे वाला, जब आगे वाला बच्चा ये बहन के साथ न सोए, ये अपनी माँ के साथ न सोए, ये अपने बाप के साथ एक बिस्तर पे न सोए। फर्रकू बैनहुम फिल मदाजी, ख्वाबगाहों में उनको अलग कर दे, ख्वाबगाहें उसकी अलग कर दे। ये जो हॉस्टल में फितना है, कहीं होमोसेक्सुअलिटी का फितना, हम जिन्स परस्ती का फितना, एक साथ सोने की वजह से हॉस्टल में लड़कियां लड़कियों के साथ उसी तरह की मजामियत करती हैं जिस तरह मर्द औरत आपस में करते हैं। एक साथ एक जगह सोने की वजह से लड़के मर्द आपस में उस हम जिन्स परस्ती के शिकार हो गए हैं। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के देहातों तक मुस्तफा ने क्या कहा था 1400 साल पहले? बच्चे को जब 7 साल हो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। उस वक्त तक तो कोई नहीं शायद समझा होगा, लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद जब औरतों में बदअखलाकी पैदा हुई, मर्दों में अलग से बदअखलाकी पैदा हुई, तब लोग कहते हैं काश दुनिया पैगंबर आजम की उस हदीस पर अमल कर ली होती, ये हम जिन्स परस्ती की खतरनाक लानत इस दुनिया में नहीं टपकती। तो जहां नजर आज दुनिया के दानिश्वरों की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई है। इसलिए दुनिया का कोई दानिश्वर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। पैगंबर आजम का फरमान सबसे आला है, पैगंबर का फरमान सबसे बाला है। हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ने से सीने का जंग साफ होता है। आका ने क्या फरमाया? कुरान पाक तिलावत करो, दुनिया की मोहब्बत घटेगी। हमने बच्चों से क्या कहा? फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, ताकि नौकरी मिलेगी। तो हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो कुरान क्यों पढ़ेंगे? हमने अगर बच्चों की घुट्टी में पिलाया होता फिजिक्स पढ़ना है ताकि 2 रुपए कमाओ, केमिस्ट्री पढ़ना है ताकि 2 रुपए कमाओ, मैथ पढ़ना है ताकि 2 रुपए कमाओ, जीके जीएस पढ़ना है ताकि 2 रुपए कमाओ। तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों काम करना है। जनरल साइंस पढ़ना है ताकि नौकरी मिले, ताकि 2 पैसे कमाओ और दुनिया में इज्जत से जिंदा रहो। और तुम्हें फजर पढ़ना है ताकि जन्नत मिले, मरने के बाद खरबों साल जन्नत में रहो। तो 5 घंटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि नौकरी मिले, मुलाजमत मिले, अच्छी जिंदगी
गुजारे और आधा घंटा रोजाना अपने बच्चों को आलिम के पास मदरसे में भेजे ताकि वह बहार शरीयत पढ़े, वह कानून शरीयत पढ़े, वह कंजुल ईमान पढ़े। वह कंजुल ईमान पढ़ेगा तो उसे खरबों साल की जन्नत का रास्ता मिलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा 5 घंटे, वह दुनिया की मुलाजमत का रास्ता मिलेगा। ताकि मेरा बच्चा साइंस पढ़े तो दुनिया में भी खुशहाल रहे और कुरान और बहार शरीयत पढ़े, नमाजी बने, ताकि मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में जगह मिल जाए। इसलिए दुनिया में खुशहाली के लिए इन जन्नत साइंस जरूरी है और आखिरत में जन्नत के लिए ये नेमत जरूरी है। तो रोजाना अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बाद में पहले आधा घंटा के लिए मदरसा भेजें ताकि पहली नजर चोर पे ना पड़े, पहली नजर जानी पे ना पड़े, पहली नजर डकैत पे ना पड़े, पहली नजर हरामखोर कुफार पे ना पड़े, पहली नजर आलिम दीन के चेहरे पे पड़े। जब सुबह उठ के मकतब जाए पहली नजर आलिम पे पड़े, पहली नजर फिजिक्स पे नहीं, पहली नजर कुरान पे पड़े, पहली नजर हदीस पे पड़े। तो अपने बच्चों को आधा घंटा मकतब भेजें, गांव घर में मकतब को मजबूत करे, गांव की कोई बेटियां बगैर पढ़ी हुई ना रहे, गांव का कोई बेटा बगैर पढ़ा हुआ ना रहे। अगर स्कूल में पढ़ाने का शौक है वहां जाए 9 के बाद, 9 से पहले मदरसे में आधा घंटा का टाइम दे ताकि उनको खाने का, पीने का, रहने सहने का, दुनिया में जीने का, माँ बाप के साथ सलूक करने का, अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करने का, ये सारा मेथड मुस्तफा की हदीस सुन सुन कर मिल जाए। आज मेरे बच्चों को ना अंग्रेजी ही आती है, ना मेरे बच्चों को साइंस ही आती है, ना मेरे बच्चों को कुरान ही पढ़ना आता है। ये माँ बाप की गफलत और सुस्ती का नतीजा है। हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहे। न जन्नती काम है कि मरने के बाद चैन मिले, न दुनिया ही में कायदे से पढ़ा कि दुनिया में अच्छी हाई क्लास की मुलाजमत मिले। ये बैंक में जाए या IAS ऑफिसर बने, IPS बने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, एडवोकेट बने, बैरिस्टर बने। चूंकि एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है तब दुनिया मिलती है, मुलाजमत मिलती है। और उसी तरह जन्नत भी नहीं मिलती है कि चाप बताशा लेके मजार पे चले जाएं, जन्नत पक्की है। लोबान जला दें, जन्नत पक्की है। अगरबत्ती सुलगा दें, जन्नत पक्की है। जुमा में एक बार मस्जिद चले जाएं, जन्नत पक्की है। नहीं, जब यह बात सच है कि बगैर खेत गए हुए खेत से धान उपज कर घर में नहीं आता है, जब यह बात फैक्ट है बगैर दुकान में 8 घंटे बैठे हुए दुकान से पैसा चलकर मेरे घर में नहीं आता है, यह बात सच है बगैर दरख्त लगाए हुए दरख्त का फल हम नहीं खाते हैं, यह बात फैक्ट है कि बगैर स्टडी किए हुए 30 साल नौकरी हाई क्लास की नहीं मिलती है। तो हमें रोजी देने वाला अल्लाह है यह मालूम है, मगर यह भी मालूम है कि रोजी देने वाला अल्लाह है। मेहनत करनी होगी, खेत जाना होगा, दुकान में बैठना होगा, 30 साल पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, तब मैं नौकरी मिलेगी, तब 2 रुपए कमा के मैं खाऊंगा। जब दुनिया के बारे में आप इस कदर सेंसिटिव हैं कि रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत जाना होगा, दुकान जाना होगा, बस यहीं से सोच ले कि बख्शने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है। तो जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत गए बगैर रोजी नहीं आती है, कि अगर मैं उसी तरह तुम्हें समझना होगा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर मुझे मस्जिद जाना होगा, मुझे तिलावत करनी होगी, मुझे नमाज पढ़ना होगा। जिस तरह खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अपने बच्चों की घुट्टी में यह बात पिलानी होगी, उसे बताना होगा कि यह फर्ज है, यह वाजिब है, यह नफल है, यह सुन्नत है। उसे कुरान पढ़ा के बताना होगा कि मेरा खुदा वो है जो नमरूद की नहीं चलने दिया। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, लेकिन जब दिमाग में कीड़ा काटा और कीड़ा काटने के बाद लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, लोगों से सजदा करवाने लगा, अत्याचार और जुल्म करने लगा, तो अल्लाह ने 10 साल छोड़ दिए, अल्लाह ने 20 साल छोड़ दिए, अल्लाह ने 30 साल छोड़ दिया, अल्लाह ने 40 साल छोड़ दिया। तो 40 साल 4 दिन नहीं है, 40 बरस, 50 बरस अल्लाह ने छूट दी। 50 बरस मेरे लिए 50 बरस है, अल्लाह के लिए 50 सेकंड भी नहीं है। तो जिस नमरूद को अल्लाह ने दुनिया की बादशाहत दी, जब अत्याचार बढ़ा, जब जुल्म बढ़ा, तो अल्लाह हुकूमत देना भी जानता है। और एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के नमरूद को मारना भी जानता है। एक मामूली मच्छर ने नमरूद को तबाह
बर्बाद कर दिया। मेरा वह खुदा है जो हुकूमत देना भी जानता है, हुकूमत छीनना भी जानता है। वही मेरा खुदा है जो फिरौन को 400 साल की लंबी हुकूमत दी, लेकिन जब जनाबे मूसा ने समझाया कि अल्लाह को मान, मुझको नबी मान, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर, कहा कौन खुदा, कैसा खुदा, मैं हूं खुदा। अल्लाह ने 100 साल की छोड़ दी, संभल जाए, 200 साल की छोड़ दी, शायद संभल जाए, 300 साल की छोड़ दी, शायद संभल जाए, 400 साल की छोड़ दी, शायद संभल जाए, लेकिन नहीं संभला। जब नहीं संभला तो अल्लाह ने बीच समंदर में फिरौन को डुबा के मार के बता दिया। उसकी सड़ी हुई लाशें 3000 साल के बाद आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। तो अल्लाह ने बता दिया, कुरान पढ़ो, कुरान में ये कहानी है कि जो 400 साल हुकूमत देना जानता है वह 4 सेकंड में दरिया में डुबा के मारना भी जानता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब कुरान पढ़ेगा तब पता चलेगा मेरा खुदा कमजोर नहीं है। जो खुदा मेरा कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, 400 साल के बाद पकड़ा, कल के नमरूद को पकड़ा। इसलिए विश्वास कर ले, तेरा मजहब कभी खतरे में नहीं था, आज खतरे में नहीं है, कयामत तक खतरे में नहीं रहेगा। वह छूट देता है, वह कल के फिरौन को भी तड़पा के मारा था। अगर आज का कोई नमरूद, आज का कोई फिरौन, आज का कोई अबू जहल, आज का कोई चंगेज खां अगर इस्लाम पे जुल्म करेगा तो अल्लाह छूट देना भी जानता है, फिर उसे घेर के तड़पा के मारना भी जानता है। तो जो अल्लाह कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, मेरा यकीन है वह आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। वह हुकूमत देना भी जानता है, हुकूमत छीनना भी जानता है। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के फ्यूचर के ताल्लुक से आप फिक्रमंद ना हो। आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बड़ी बरकत वाला है वह खुदा जिसके कब्जे में है बादशाहत। वो अल्लाह है जिसने मौत और हयात पैदा की है ताकि वह आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं। अल्लाह ने हमें पैदा करके दौलत का मुकाबला करने, कपड़े का मुकाबला करने, खाने का मुकाबला करने नहीं पैदा किया है। वरना मकान तो आज चमार के पास भी फलकबोस है। डोम जो दूसरों की पाखाना धोता था, वह डोम के पास भी 50-50 करोड़ के बंगले हैं। तो मकान बनाना कमाल नहीं, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है। अपनी जो जिम्मेदारी है रब की इबादत करना, ये कमाल की चीज है। तो मेरा काम रब की इबादत, रब का काम दुनिया का चलाना। तो रब अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें तो याद रखें तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करता चला जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब मैं आखिरी पॉइंट आपको बता के मैं आपसे रुखसत होता हूँ, चूंकि 2-2 ढाई घंटे बोलने का आदि मैं जरूर हूँ, लेकिन हमारे शेख बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि 1 घंटा ही आपको बोलना है, 1 घंटे में आपको मसलक का, मजहब का पैगाम पहुंचा देना है। मैंने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा दी। बस आखिरी बात, नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा दिलाना नफल है, ज़कात देना फर्ज है, मज़ार पे जाना नफल है, 12वीं का जुलूस नफल है, 11वीं का बकरा नफल है, चादर पोशी वो तो न नफल है न फर्ज है। एक चादर अदबन मज़ार पे पड़ी रहे, बाकी हमने वो एक रस्म बना दिया है। फातिहा नफल है, महफिल मिलाद नफल है, जलसा जुलूस नफल है, चादर और मज़ारात की हाज़री नफल है, और साहब हर जुमरात के दिन फातिहा नफल है, 11वीं नफल है, 12वीं का जुलूस नफल है। तो नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोज़ा रखना फर्ज है। अब अगर कोई फर्ज को नफल बना दे और नफल को फर्ज का दर्जा दे दे, वो खसारे में रहेगा। तो मसलक आला हजरत ये नहीं है कि फातिहा दिलाना हराम, सारे नौजवान फातिहा दिलाना हराम, जनाजा गाह में पहुंचे। सारे नौजवान से गुजारिश है कि जनाजा गाह में जल्दी पहुंच जाए। फातिहा दिलाना हराम, मज़ारात पे हाजिरी देना हराम, 12वीं का जुलूस हराम, घर में लाइटिंग करना हराम नहीं। जो कहता है ये नवाफिल हराम है वो भी गुमराह है,
जन्नत के रास्ते से भटका हुआ है। और जो कहता है नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज, फातिहा दिलाओ जन्नत जाओ, ये भी गुमराह है, ये भी जन्नत से भटका हुआ है। यह बीच का रास्ता है जन्नत का। नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी और फातिहा दुरूद भी, नमाज भी होगी, मज़ारात की हाज़िरी भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी और लंगरे कौसा भी खाया जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इसी का नाम मसलक आला हजरत है, यही मसलक अहल सदाकत है, यही मसलक अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को फ़र्ज को फ़र्ज, नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना। हजरात अब उधर मत जाइए, आप लोग बैठ जाइए।